और बैटल ऑफ बंगाल में आज बात पुरुलिया की। पुरुलिया बंगाल का एक आदिवासी इलाका है। 2019 में पुरुलिया ने नरेंद्र मोदी को चुना। जी हां, 2019 के लोकसभा चुनाव में पुरुलिया उन 18 लोकसभा सीटों में एक था जहां बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज कराई थी। मगर इस देश के नक्शे पर पहली बार पुरुलिया जिस वजह से चर्चा में आया वो बहुत चौंकाने वाला था। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार में ऑटोमेटिक वेपन्स की कहानी पुरुलिया से ही शुरू हुई, जिसने माफिया की कहानी को बदल कर रख दिया। दिसंबर 1995 की रात बंगाल के जंगल महाल के जिले पुरुलिया में हजारों की तादाद में आसमान से हथियारों की बारिश हुई। अनजान सा पुरुलिया अचानक इस वारदात से दुनिया के मानचित्र पर आ गया। पुरुलिया के इतिहास में एक रात ऐसी भी आई थी जब आसमान से हथियारों की बारिश हुई थी, और वो रात काली रात नहीं थी, पूर्णिमा की रात थी। लेकिन उस रात की कालिमा आज तक नहीं मिट पाई है। लगभग 25 साल हो गए पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप मामले को, लेकिन अभी तक वो राज वैसा ही रहा है, गुत्थी नहीं सुलझ पाई है। कई थ्योरीज दी गई। कहा गया कि उस वक्त की केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा सरकार को हटाने के लिए आनंद मार्ग के जरिए एक आंदोलन खड़ा करना चाहती थी, उग्र आंदोलन, और उसके बाद प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहती थी। और ये एक थ्योरी थी कि उसके लिए हथियार गिराए गए थे। एक थ्योरी ये आई कि मिलिटेंट आउटफिट्स और ग्रुप्स, उनके लिए ये हथियार गिराए गए थे। लेकिन अब तक या आज तक कहीं भी कोई आरोप साबित नहीं हो पाए। जो दो विदेशी किम डेवी और पीटर ब्लीच मेन अक्यूज थे, उनको सही तरीके से सजा नहीं मिल पाई। और सबसे बड़ी बात है कि हजारों की संख्या में AK-47 और आर्म्स और एम्युनिशन गिरे थे। उनमें से कहा जाता है कि उस वक्त में झारखंड, बिहार और यूपी के गैंगस्टर्स ने औने पौने दामों में उस वक्त के अत्याधुनिक हथियार खरीदे, और एक भयानक गैंग वॉर जो अत्याधुनिक हथियारों से उसके बाद लड़ी गई या शुरू हुई, उसकी शुरुआत इसी पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप मामले से हुई। पुरुलिया आर्म ड्रॉपिंग केस के बाद बिहार, झारखंड और यूपी में अपराध की सूरत ही बदल गई। यूं तो ये फिल्मी शॉट है, मगर हत्या के लिए AK-47 की तड़तड़ाहट आम हो गई। बंगाल पुलिस का दावा था कि उसने आदिवासी इलाके में घर घर की तलाशी ली, मगर हथियारों के जखीरे की एक बड़ी खेप माफिया तक पहुंच गई, जिसने औने पौने दाम इसे खरीद लिया। अपराधियों के हाथ एक ऐसा हथियार लगा जिसका इस्तेमाल मात्र हत्या के लिए नहीं, बड़े पैमाने पर हिंसा के लिए होने लगा। आर्म्स ड्रॉपिंग के आरोपी आज तक शिकंजे में नहीं आए। साजिश का आरोप लगा आनंद मार्ग के अनुयायियों पर। पुरुलिया में आनंद मार्ग संप्रदाय का ग्लोबल मुख्यालय है। आनंद मार्ग यूं तो एक आध्यात्मिक संगठन है, मगर इसके प्रवर्तक प्रभात रंजन सरकार का कम्युनिस्ट विचारधारा से खासा विरोध था। आर्म ड्रॉपिंग केस के 25 साल बाद भी ये एक आरोप ही है जिसका आनंद मार्ग के लोग आज तक खंडन कर रहे हैं। इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं वो आनंद मार्ग का ग्लोबल हेडक्वार्टर है आनंद नगर में, और आनंद नगर है पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में। 53 गांवों को गोद लेकर ये हेडक्वार्टर, ग्लोबल हेडक्वार्टर बनाया गया है। और इस वक्त हमसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं आचार्य अनिर्वाणानंद अवधूत। जो घटना है जिसका जिक्र आता है वो है पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप। उस मामले में भी आनंद मार्ग का जुड़ा था, लेकिन हालांकि अभी तक कुछ सत्यापित नहीं हो पाया, तो उसके बारे में अभी तक क्या प्रतिक्रिया है? आनंद मार्ग उसमें जो है कोर्ट ने उसको क्लियर कर दिया है। आनंद मार्ग इसमें नहीं है, यह तो आध्यात्मिक सामाजिक संस्था है जो है, और इस प्रकार का कार्य क्यों करेगी आध्यात्मिक सामाजिक संस्थाएं जो है, यह तो कोई एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशन है नहीं जो है। तो इसमें आनंद मार्ग अभी तक जो है वरी है जो है। उस वक्त तो आर्म्स जो गिरे थे यहाँ तो नहीं गिरे थे, इसके बाहर गिरे थे शायद। जी, इसके बाहर इर्द गिर्द गिरे थे जो। जी, तो उस समय क्यों आप लोगों पे नाम इसलिए आया कि हेडक्वार्टर था, या क्या वजह थी? हेडक्वार्टर रहने के कारण, चूंकि यह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी वजह से जो है पीटर ब्लीच भी शायद आनंद मार्गी थे, तो उस वजह से भी आया था क्या नाम?
अब हो सकता है इसमें तो आनंद मार्ग से काफी लोग जुड़ते हैं। अब कोई गलत एक्टिविटी के माध्यम से यदि उसको आनंद मार्ग के साथ यदि जोड़ देते हैं, जो किसी का बिहेवियर यदि खराब है, सही नहीं है, वह गलत कुछ करता है, तो उसके साथ आनंद मार्ग को जोड़ देते हैं, तो ये तो उचित नहीं होगा। जो है कम्युनिस्ट सरकार के साथ, तो उस समय तत्कालीन सरकार के साथ विवाद था, तो एक जो किम डेवी ने शायद लगाया था आरोप की भारत सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर कम्युनिस्ट सरकार बंगाल की उसको उलटने का एक आरोप लगाया गया था कि उस घटना के पीछे। अब हो सकती है भारत सरकार या ये सब कर रही होगा, लेकिन आनंद मार्ग तो इसमें कहीं पर भी जो है नहीं है, और यह एक सामाजिक आध्यात्मिक संस्था है, यह सामाजिक आध्यात्मिक कार्य ही करती है। आनंद मार्ग ने आसपास के 50 से ज्यादा गांवों को गोद लेकर पुरुलिया में आनंद नगर बसाया है। वो आदिवासियों और ग्रामीणों के बीच सेवा कार्य का दावा करते हैं। इंडिया टीवी की टीम जब आनंद मार्ग के मुख्यालय पर पहुंची, तब भी वहां आदिवासियों को जाड़ों के लिए कंबल और कपड़े बांटने का काम चल रहा था। हमने इस सिलसिले में आसपास के आदिवासी ग्रामीणों से भी बात करने की कोशिश की। उस सीन का भोज था, वो भोज वो हवा के जो आनंद मार्ग लाइट दिखाई दिया है, तो वो वहाँ पर फैल दिया, भाग गया। अच्छा, वहाँ का कुछ आदमी लाया था, तो पुलिस इनका करके सब निकाल दिया था। सामान का आवाज नहीं मिला है, जैसे जो नहीं पुलिस इंक्वायरी हुआ ऐसे ही हुआ, यही आवाज। हर क्या हम लोग की सामान का आवाज मिला। अच्छा। उतना दूर से नहीं मिलेगा। हाँ। कहाँ गिरा कहाँ नहीं। पुलिस आया तब पता चला। पुलिस आया तो हल्ला होता है ना। हाँ। आदमी इधर उधर जाता है तो ही बोल रहा था ये नहीं ऐसा सामान वहाँ गिरा है, पुलिस कैप्चर किया है। मगर क्या पुरुलिया सिर्फ आर्म्स ड्रॉप के लिए बदनाम एक जिले का ही नाम है, या पुरुलिया का मतलब कुछ और भी होता है? ये समझना है तो आपको हमारे साथ पुरुलिया के आदिवासी गांवों में चलना होगा। जरा घर की बाहरी दीवारों पर बनी इन पेंटिंग्स पर नजर डालिए, इन रंगों की चमक देखिए। अरे गाय पुरुला रगन हमरा, अरे गाय पुरुला रगन। इस चित्रकारी के बीच हमारी मुलाकात बांग्ला के मशहूर लोकगीत गायक तीर्थ विश्वास से होती है। सुने भादु टुसुर गान, हरे गाय पुरुलार गान हमारा, गाय पुरुलार गान, हरे गाय पुरुलार गान हमारा, गाय पुरुलार गान। धाम समय दोलेला छे, धाम समय दोलेला छे, धाम समय दोलेला छे, हजार जवान जेता। तीर्थ विश्वास इन दिनों मुंबई में रहते हैं, फिल्मों में काम करते हैं, गाने गाते हैं। लोकेशन हंटिंग के सिलसिले में पुरुलिया आए। पहाड़ डुंगरीते घेरा कई कोहरा माटीते भरा, कासाई लोदर बाके बाके पके सोनार धान, कासाई लोदर बाके बाके पके सोनार धान। टूरिज्म की अपार संभावना है पुरुलिया में, लेकिन उस कदर टूरिज्म का विकास यहाँ पर नहीं हो पाया। देखिए, एग्जैक्ट प्लानिंग नहीं है, थोड़ा सा प्लानिंग करना चाहिए। वो कॉर्पोरेट अगर पहाड़ के ऊपर अगर बन जाता है, तो जो इतना सुंदर जो प्रकृति है, इतना सुंदर जो गार्डनिंग है, वो तो खत्म हो जाएगा। तो उनका देवता है जिसको कहता है गॉड, वो मानते हैं जंगल। तो मुझे लगता है ट्राइबल जितने सारे पुरुलिया में जंगल महल के अंदर जो एरियाज है, अगर होम स्टे उनके घर के लिए मार्केटिंग हो तो शायद उन लोगों का उपकार होगा। पुरुलिया में प्राकृतिक संपदा भरी पड़ी है, पर्यटन की भरपूर संभावना है, मगर सरकारों ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। सरकारी उपेक्षा ने इस आदिवासी इलाके को माओवादियों के हाथ में धकेल दिया। 2019 में एक बड़ा बदलाव हुआ है। पुरुलिया समेत पूरे जंगल महाल में बीजेपी का दबदबा बढ़ा है। पुरुलिया, झाड़ग्राम और बांकुड़ा में सांसद बीजेपी के हैं। पुरुलिया काफी बड़ा जिला है, कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं, और अगर पिछले बार विधानसभा का हिसाब हम देखें तो 7 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस ने जीत हासिल की थी और 2 सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली थी। लेकिन उसके कुछ साल बाद, यानी पिछले साल लोकसभा चुनाव में पूरा समीकरण बदल गया और यहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की, और आसपास के जितने जिले हैं जंगल महल के, वहां पर भी बीजेपी ने जीत हासिल की। और अगर लीड के हिसाब से देखें तो लगभग सभी सीटों पर
बीजेपी की लीड थी। ऐसे में धान काटने का मौसम पुरुलिया में है। लोगों से बात करते हैं, वो क्या सोच रहे हैं, इस बार का माहौल कैसा है, आपको क्या लग रहा है कि पिछले बार विधानसभा में तो टीएमसी को काफी सीटें मिली थी, दबदबा था, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो समीकरण बदला। इस बार क्या वो समीकरण कायम रहेगा, आपको क्या लग रहा है? नहीं, इस बार जो पहले बार था 2016 में, वो रिजल्ट इस बार नहीं कर पाएगा टीएमसी। इस बार जितना सीट है, 9 सीट है पुरुलिया में, सभी में बीजेपी की उम्मीद है जीतने का। यहाँ पर 9 में 9 बीजेपी जीतेगा। ममता के प्रति इतना वो क्यों है, क्या काम नहीं किया है, किस लिए? नहीं, काम किया तो नहीं कुछ, सिर्फ काम किया यहाँ का एक श्रेणी का आदमी को लिए, जाति के लिए, और दूसरा आदमी के लिए कुछ काम नहीं किया। और जितना बेकार लड़का लोग है, जितना लोग बीएड डीएड करके हैं, वो तो उसका तो लाइफ पे चौपट हो गया है। आज 9 साल से कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। जंगलमहल में जो टीएमसी सरकार है वो जनता को धोखा दिया है। यहाँ डेवलप होना चाहिए, डेवलप कुछ नहीं हुआ। यहाँ जो युवा लोग है वो नौकरी से वंचित है, और जो केंद्र सरकार का जितना भी प्रोजेक्ट है वो यहाँ नहीं लागू हो रहा है। देखिए, जैसे आयुष्मान भारत है, ऐसे आपको सुविधा नहीं मिल पा? नहीं, यहाँ सुविधा नहीं मिल पा। किसी बिल जो आया है, किसी बिल को भी इन लोगों को, किसी को जो सुविधा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। ये साल में 6000 वो भी नहीं मिल पा रहा है। साल में 6000 आपको नहीं मिला? और यहाँ तो गणतंत्र बोल के कुछ है ही नहीं। माँ माटी मानुष जो नारा दिए थे वो टोटल चौपट। ना ही इस पश्चिम बंगाल में ना ही माँ खुश है, ना ही बेटी खुश है, और ना ही माटी खुश है। बोल रहे हैं काम नहीं हुआ है, लेकिन सड़कें तो काफी अच्छी देख रहे हैं यहाँ पे। सड़कें काफी अच्छी है, तो केंद्र सरकार का बजट है। जो सड़क बन रहा है सब तो प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना का है, जो जिसका नाम बदल के ममता जी चला रहे हैं कि बांग्ला सड़क योजना। यहाँ जैसे हम लोग का ये चल रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो दिया है उसमें भी नाम बदल के चल रहा है कि बांग्ला आवास योजना। इसीलिए पूरी जनता पूरा ये जो आप खुश नहीं है? हम लोग कोई हम तो नहीं है, जनता भी खुश नहीं है ममता दीदी के ऊपर। यहाँ पर पुरुलिया में 50% आबादी आदिवासी कुर्मी समाज की है। कुर्मी समाज का सियासत पर दबदबा है। बीजेपी सांसद ज्योतिर्मय महतो भी कुर्मी समाज से ही आते हैं, मगर कुर्मी समाज की व्यवस्था से उम्मीदें पूरी नहीं हो रही। पश्चिम बंगाल में 4 जिलों को जंगल महल कहा जाता है। ये 4 जिले हैं पुरुलिया, बांकुड़ा, झारग्राम और पश्चिम मिदनापुर। और इन 4 जिलों में अगर सबसे बड़ी संख्या किसी की है तो वो है कुर्मी समाज की। और इस वक्त पुरुलिया में लगभग 50% के आसपास कुर्मी समाज है। मतलब जो कुर्मी समाज है वो जंगल मंगल के सभी जिलों में सबसे ज़्यादा पुरुलिया में है। और इस वक्त हमारे साथ आदिवासी कुर्मी समाज के प्रधान अजित महतो हैं। उनसे बात करते हैं कि ये जो कुर्मी समाज है जंगल महल में, इसका अभी जो विकास है या कहें इसकी क्या उन्नति है, इस पर क्या कहेंगे? ये लोग खुश हैं, नहीं हैं? देखिए, पुरुलिया में 50% कुर्मी है। इसका साथ हमारा जुड़ा हुआ है राजवाड़ समाज, बावरी समाज, बहुत ज़्यादा समाज है। लेकिन और हम लोग देखते हैं जो जितना दिन से वोट हो रहा है तो वोट में कुर्मी लोग ही जीतते हैं। लेकिन हम लोग का इतना जो डेवलप होने का जरूरी था इतना नहीं हुआ। हम लोग का यहीं पर अभी तक जो पानी का सेच का व्यवस्था इतना नहीं है, इतना पढ़ाई लिखाई। हम लोग तो जो सैनिक स्कूल है, रामकृष्ण मिशन है, अच्छा स्कूल है, लेकिन स्कूल में हम लोग का कोई कोटा नहीं है। हम लोग का पढ़ने का कोई सुযোগ नहीं है। हम लोग का जो सावताली कारखाना में जो विद्युत उत्पन्न होता है, लेकिन वो विद्युत चल जाते थे कोलकाता। ऐसे यहाँ का जितना लोकल अपॉइंटमेंट बाहर से आदमी लोग फिलअप करते हैं। 4th ग्रेड, 3rd ग्रेड, ये चाकरी भी हम लोग का नहीं मिलते। पुरुलिया की कोलकाता से दूरी 300 किलोमीटर दूर झारखंड के बॉर्डर पर है, मगर बंगाल यहां पूरी तरह बोलता है। बंगाली फुटबॉल के दीवाने होते हैं। इसकी एक झलक गांव में हो रहे फुटबॉल टूर्नामेंट में दिखती है। लड़के और लड़कियां यहां बराबर के शरीक हैं। अपनी तमाम मुश्किलों को पुरुलिया ने फुटबॉल के इस शोर में भुला रखा है।